पति को 15 टुकड़ों में काटने वाली मुस्कान। एक गर्दन काटी थी उसकी और जो हथेलियां थी दोनों वो काट के ड्रम में डाल दिया। पति के कटे सिर के साथ प्रेमी के घर सोई पूरी रात। ये बात है मार्च 2025 की, जिसकी खबर सुन के पूरे मेरठ में सन्नाटा मच गया। इंडिया में पूरे मर्द जातियों के ऊपर एक डर का माहौल बन चुका है। नमस्कार जी, आज हम बात करने वाले मेरठ में हुए इस खतरनाक मर्डर के बारे में, जहां एक वाइफ ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने हस्बैंड की जान ले ली। जी हाँ, ये है मुस्कान रस्तोगी, जिनसे लव मैरिज करने के लिए सौरभ ने अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी और अपना घर छोड़ के इनसे भाग के शादी कर ली। लेकिन शादी होने के बाद मुस्कान ने बनाया अपना बॉयफ्रेंड और अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने हस्बैंड की जान ले ली। तो सौरभ फॉरेन में जॉब करता था और इंडिया में अपनी बेटी का बर्थडे मनाने आया था। मुस्कान का कहना है कि सौरभ ने मुझे झूठ बोला कि वो फॉरेन में मर्चेंट नेवी में काम करता है, लेकिन सच्चाई ये है कि लंदन में सौरभ किसी बेकरी में काम करता था। मुस्कान का ये आरोप है कि सौरभ ने उससे झूठ बोला था। वो मर्चेंट नेवी में है और लंदन में पोस्टेड है। ऐसा दावा है कि सौरभ लंदन की किसी बेकरी में काम करता था और वो मर्चेंट नेवी में था ही नहीं, और उसने अपनी नौकरी के बारे में मुस्कान से झूठ बोला। ये बात मुस्कान को पता चलने के बाद मुस्कान को काफी प्रॉब्लम थी इस बात से। इसीलिए मुस्कान ने अपने पुराने स्कूल फ्रेंड, जो कि उसके घर के सामने रहता था, उसको बनाया अपना बॉयफ्रेंड, जो कि एक नल्ला और बेरोजगार था। इनकी प्रेम कहानी की चर्चे जब सौरभ को पता चल गई तो सौरभ ने मुस्कान को डाइवोर्स के लिए बोला। लेकिन इस झूठी मुस्कान ने सौरभ से माफी मांगी और ये भरोसा दिलाया कि वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। लेकिन वो अभी भी सौरभ को धोखा दे रही थी। सौरभ वापस लंदन चला गया, लेकिन अभी भी मुस्कान साहिल से मिल रही थी। और साहिल का 2019 से लगातार संबंध मिलकर चले आ रहे थे। सौरभ को भी इस बारे में पता था। 2021 में भी जैसे सौरभ को पता चल चुका था इनके रिलेशनशिप के बारे में, तो जब 2021 में सौरभ ने डाइवोर्स फाइल किया था, उसके बाद भी लगातार ये टच में था कि साहिल, और सौरभ ने जबकि मना भी किया था इसको पास आने के लिए। वापस अपनी स्टोरी पर आते हैं। सौरभ अपनी प्यारी बेटी पीहू को लंदन से इंडिया उसको सरप्राइज देने आता है। 2-4 दिन बिताने के बाद जब सौरभ खाना खा रहा होता है तो मुस्कान उसके खाने में बेहोशी की दवा मिला देती है। सौरभ के बेहोश होते ही साहिल और मुस्कान मिलकर सौरभ को जान से मार देते हैं। फिर सौरभ की बॉडी के टुकड़े करके उसको प्लास्टिक के ड्रम में डाल के उसको सीमेंट से भर देते हैं। अरे यार, इंसान इतना कैसे गिर सकता है, मतलब इंसानियत तो भूल ही गया है। ये पूरा कांड करने के बाद साहिल और मुस्कान आपको पता है क्या करते हैं? प्रेमी साहिल के साथ जमकर होली भी खेली थी। यही नहीं, शव के टुकड़ों को प्लास्टिक के ड्रम में डालने के बाद हिमाचल पहुंचकर धूमधाम से प्रेमी साहिल का बर्थडे भी मनाया। इतना कुछ होने के बाद जब मुस्कान के माँ बाप की वीडियो आती है तो लोग उनको काफी अप्रिशिएट करते हैं कि बेटी कितनी भी गलत हो उनको सजा मिलनी ही चाहिए। और अब इससे ब्लाइंड लव करता था। अच्छा, लड़की ही बदतमीज थी हमारी। फैमिली को न्याय मिले उसके लिए आप लोग क्या चाहते हैं? मिलेगा, हम चाहते हैं, तभी तो हम अपने उसे अरेस्ट करवाया है। मेरे दामाद को इंसाफ मिलना चाहिए जी। ये लड़की समाज में रहने लायक नहीं है और इसने अब जीने का हक भी खो दिया। इसे फांसी होनी। अब आप इनकी बातों में मत आ जाना जैसे मैं आ गया, क्योंकि ये मुस्कान की सगी माँ नहीं है, सौतेली माँ है। और इनका कहना है कि मुस्कान को पुलिस के पास यही लगे हैं, जो कि ये बात बिल्कुल झूठ है। इस बात का पता चला उन मजदूरों के थ्रू जो सौरभ की बॉडी को डिस्पोज करने गए थे। आकर के सरेंडर तब किया है जब मामला खुल गया। मजदूरों के थ्रू वहाँ पे पुलिस पहुँच गई है। कम से कम 8-10 मजदूरों को ये लेकर के वहाँ पर पहुंची थी और मजदूरों ने फिर शक होने के बाद में उसको मना करके चले गए थे। उन्होंने ही जाकर के पूरे मामले को पुलिस के सामने या सबके सामने खोला है। जब मामला खुलने पर आ गया, इन लोगों ने जाकर के अपनी बेटी को और उसको सरेंडर किया है वहाँ पर, और खुद को अपने आप को बिल्कुल साफ बचाने की कोशिश करी। सौरभ की हत्या की प्लानिंग मुस्कान और उसकी मम्मी ने मिलकर किया था, क्योंकि बेचारे सौरभ का अकाउंट इंडिया में फ्रीज हो गया था। फिर पैसे मुस्कान की मम्मी के अकाउंट में भेजना पड़ रहा था। हालांकि उन पैसे पे इनका कोई भी हक नहीं है, लेकिन उन पैसों से अपना घर बनवा रहे थे, अपनी जरूरत की चीजें ले रहे थे और अपने शौक पूरा कर रहे थे। अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं, फिर उन्होंने अलग अलग अकाउंटों में पैसे डालना स्टार्ट कर दिया था। एक ही मतलब 6 महीने के अंदर अंदर ही इन्होंने घर भी ले लिया, कार भी ले ली, फोन भी ले लिया, एक से एक ज्वेलरी वगैरह भी जो भी है सब ले लिया। कुछ टाइम बीतने के बाद जब सौरभ ने इनसे पैसे मांगे तो पैसे तो इनके पास थे नहीं, तो देंगे क्या घंटा। बस इन्हीं पैसों की वजह से मुस्कान और उसकी मम्मी ने सौरभ को मारने का प्लान कर लिया। इस पूरे कांड की मेन प्लानिंग मुस्कान और उसकी फैमिली वालों ने किया था और इसमें साहिल को भी फंसाया गया था, क्योंकि साहिल बहुत ही ज्यादा अंधविश्वास और जादू टोने पे बिलीव करता था। साहिल हमेशा डिप्रेशन में रहता था क्योंकि उसकी माँ कुछ टाइम पहले उसको छोड़ के चली गई थी। लेकिन साहिल को लगता था कि उसकी माँ जिंदा है, तो इसलिए साहिल ने अपने माँ के नाम का स्नैपचैट अकाउंट बनाया और उससे ही बात करता रहता था। साहिल हमेशा नशे में धुत रहता था और काला जादू करता था, क्योंकि उसे लगता था कि इस काले जादू की वजह से उसकी माँ जिंदा हो सकती है। इसलिए वो अपने रूम में काला जादू करके अपनी माँ से कनेक्ट करने की कोशिश करता था। अब यहाँ गेम खेलती है ये झूठी मुस्कान। मुस्कान साहिल के माँ का स्नैपचैट अकाउंट लेती है और साहिल की माँ बनकर उससे बात करती है, और साहिल को लगता था कि उस स्नैपचैट अकाउंट से उसकी माँ बात कर रही है, लेकिन रियलिटी ये है कि उसके माँ के अकाउंट से मुस्कान बात कर रही होती है। साहिल की माँ बनकर मुस्कान ने साहिल से बोला कि तुम मुस्कान के साथ रहा करो, तुम दोनों एक साथ अच्छे लगते हो। अब ये बेवकूफ साहिल इसको लगता है कि इसकी माँ ने इसको ऑर्डर दिया है तो बात तो माननी पड़ेगी। यहाँ दोनों शादी करने का प्लान करते हैं, लेकिन बीच में फंस गया सौरभ। आगे की कहानी आपको पता है कि इन दोनों ने सौरभ के साथ क्या किया। सवाल ये है कि मुस्कान ने साहिल में ऐसा क्या देखा
जो इतना बड़ा स्टेप ले लिया। क्योंकि अगर शकल वाइज देखा जाए तो सौरभ साहिल से ज्यादा अच्छा दिखता था और सौरभ के पास पैसे भी ज्यादा थे, तो मुस्कान ने इस नशेड़ी के लिए ऐसा क्यों किया? तो इसका जवाब है समय। कि सौरभ के पास मुस्कान के लिए समय नहीं था और वो ज्यादातर अपनी नौकरी के लिए लंदन में ही रहता था। बीइंग अ मैन, समय और लग्जरी दोनों को बैलेंस करना एक बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है। जो समझदार महिलाएं होती हैं उन सब चीजों को एडजस्ट करती हैं, लेकिन जो मुस्कान की तरह बेवकूफ महिलाएं होती हैं उनको सब कुछ टाइम पे चाहिए होता है, चाहे वो पैसा हो या समय। बट ये मुस्कान इतनी गिरी हुई है कि इतना कुछ होने के बाद उसको साहिल के साथ भी नहीं रहना था। बिल्कुल, मतलब मेन प्लानर मुस्कान है, दोनों ने ये बात एक्सेप्ट की है। क्या मुस्कान शादी करती साहिल से? ऑल्दो मुस्कान ने सीधे मना कर दिया कि शादी का कोई इरादा। मिलाजुला के बात यहाँ आई है कि मुस्कान ने इन दोनों को बस यूज किया है और मुस्कान की इस मजे के लिए खराब हुई एक मासूम बेटी की जिंदगी। तो इंटरनेट पे काफी सारे मीम्स बन रहे हैं कि मुस्कान ऐसी है वैसी है, और जैसे बीच में निकिता वाला केस भी था। आज हम लोग इतना अपने आप को सेफ्टी महसूस कर रहे हैं कि हम लोग पुरुष के ऊपर हम लोग चढ़ के बात करते हैं, अबे माता जो तुम ऐसे हो, पर हम लोग इतना अपने आप को इतना सेफ्टी करते हैं कि हम लोग बेधड़क गाली बकते हैं। लोग अपने फ्रेंड सर्कल में ये मीम शेयर भी कर रहे हैं जिनके फ्रेंड सर्कल में मुस्कान और निकिता नाम की लड़कियां हैं। माना कि आप इसे फन वे में शेयर कर रहे हो और माना कि मुस्कान झूठी है, लेकिन सिर्फ ये वाली मुस्कान, सब मुस्कान और सब निकिता झूठी नहीं है। सो किसी नाम से किसी के कैरेक्टर को जस्टिफाई ना करें। तो आप भले ही मजाक में कर रहे हो ऐसे नेगेटिव कैरेक्टर की मीम शेयर करके, बट फिर भी सामने वाले को मेंटल ट्रॉमा ना दें। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। माना कि ये टाइम मर्द जातियों के लिए बहुत खराब चल रहा है, तो सावधान रहें, सतर्क रहें और कोई भी डिसीजन सोच समझ के लें। नमस्कार।